जय सिया राम। आप सभी के हृदय में विराजते हनुमान जी को मेरी राम राम। सभी व्यक्ति अपने जीवन में चमकना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन कई बार स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है या कम जानकारी के अभाव में व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हमें उतना फल, उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता। और कई बार हमारी कुंडली में ग्रह गोचर भी हमारे अनुकूल नहीं होते, हमारे अनुकूल फल नहीं देते। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के। किसी को नौकरी की समस्या है तो किसी के विवाह में समस्या आ रही है, कोई रोग से ग्रसित है तो किसी को मानसिक अशांति है, किसी के घर में ग्रह कलेश है तो किसी के बच्चे उनकी बात नहीं मानते, बच्चे ही अपने ही विरोधी हो जाते हैं। ऐसी तमाम परेशानियां होती हैं जिनसे व्यक्ति ग्रसित रहता है, जो परेशानियां व्यक्ति को लगातार परेशान करती रहती हैं। आज दर्शकों, मैं बात करने वाला हूं उन छोटी छोटी बातों की जिनको आप इस श्रावण मास में 4 तारीख से श्रावण मास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें भगवान भोलेनाथ कैलाश को छोड़ करके पृथ्वी पे जन कल्याण के लिए आते हैं और अपने भक्तों की बातों को स्वीकार कर उनका कल्याण कर देते हैं, उन पर दया कर देते हैं। तो मेरे मन में यही विचार आया कि आज आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाए जिनको आप ध्यान रखें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको कुछ व्यक्तियों को पता होती है तो वो उनको अपनाते हैं अपने जीवन में और उनका जीवन कहीं ना कहीं सुगम रहता है, सरल रहता है और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं, आप इनका ध्यान रखें। आपका भाग्य चमकेगा, आपका भाग्य उदय होगा, आपके समस्त कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे और आप बहुत पॉजिटिव यानी एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आइए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं, जिसमें सबसे पहली बात, ये कुछ 12 बातें हैं, 11-12 बातें। यदि आप इनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे आपका जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, आप सुबह उठ करके प्रतिदिन गाय को एक रोटी में गुड़ रख करके देना स्टार्ट करें। उसके बाद सुबह उठने के बाद सबसे पहले जब आप उठें तो उठते ही आप अपनी हथेलियों के दर्शन करें। ऐसे आप अपनी हथेलियों को जोड़ें और ये बीच में एक चंद्रमा बनता है, इसमें आप अपने इष्ट देव के दर्शन करें। रोटी देने से पहले आप ये करें, वो मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन स्टार्ट आप यहाँ से करें। सबसे पहले आप उठें और अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे जोड़ें और जो बीच में चंद्रमा बनता है उस चंद्रमा में अपने इष्ट देव के दर्शन करें। इष्ट देव के दर्शन करके आप बिस्तरे से ही नीचे ज़मीन पे 3 बार धरती माँ के चरण स्पर्श करें और सीधा पैर ज़मीन पर रख करके अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद नहा करके गाय को गुड़ रोटी में रख करके अवश्य दें। नियम बना लें, महीने में 1 बार अपने जूते चप्पलों को धूप अवश्य दिखाएं, उन्हें साफ़ करें और उन्हें धूप अवश्य दिखाएं। उसके बाद में नियम बना ले आप प्रतिदिन का, रात को सोने से पहले अपने घर में, अपने रूम में, अपने कमरे में आप कपूर अवश्य जलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी, मन के अंदर सुविचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, कोई नकारात्मकता, कोई निगेटिविटी नहीं रहेंगी और सुबह जब आप उठेंगे बिल्कुल फ्रेश उठेंगे और ऊर्जावान आपका पूरा दिन रहेगा। उसके बाद में आप अपने घर की तिजोरी में माँ लक्ष्मी के चरण और आभूषण एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके अवश्य रखें। इससे आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी के चरण पादुका और माँ लक्ष्मी के आभूषण आप एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके अपनी तिजोरी में अवश्य रखें। आपका घर
हमेशा धन से भरा रहेगा। आपकी जेब, आपकी पॉकेट, आपका पर्स हमेशा हमेशा धन से भरा रहेगा। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उसके बाद में रोज़ाना आप पहले एक लोटा लें स्टील का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर उसमें नॉर्मल वाटर डालें यानी नॉर्मल पानी भरें और थोड़े से उसमें चावल डालें और माँ तुलसी को अर्घ्य दें। माँ तुलसी पर आप जल और चावल डाल करके रोज़ जल अवश्य अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। जैसे चरण पादुका वाला आपको प्रयोग बताया, ऐसे ही अगर आप तुलसी में रोज़ जल डालते हैं तो आपकी नौकरी अच्छी रहेगी, आपका व्यापार अच्छा रहेगा, आपकी नौकरी छूटेगी नहीं। कई बार ऐसा होता है अचानक से हमारी नौकरी छूट जाती है, तो जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लग जाएगी और जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी छूटेगी नहीं और उनके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा। उसके बाद में आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अपने घर के पूजा घर में आप शंख ज़रूर रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपके भाग्य को उदय करने में और आपके भाग्य को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यदि आप शंख रखते हैं तो आपका भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देना स्टार्ट कर देगा। एक बात का अवश्य ध्यान रखें दर्शकों, देखिए ये बड़ी सारी बातें हैं जिनको आप अपने जीवन में, बहुत सारे लोग ऐसे इन बातों को अपने जानते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं आप इन बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में अपनाएं। जो इसका रिज़ल्ट होगा वो कुछ ही समय में आपके सामने रहेगा। उसके बाद में क्या करना है, किस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी सोएं तो दक्षिण दिशा में सर करके सोएं। दक्षिण दिशा में आपका सर रहे और पैर आपके उत्तर में रहें। उसके बाद में आप घर का जो आटा होता है, आजकल वैसे ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि कई घरों में मैंने देखा है 3-3 दिन का, 4-4 दिन का आटा एक ही बार लगा करके अपने फ्रिज में रख देते हैं। दर्शकों, उससे घर में दरिद्रता आती है, धन का नाश होता है, घर में बरकत नहीं रहती। आप अपने घर में रोज़ाना फ्रेश आटा गूँथिए और उसी की रोटी बना करके खाएं और समय समय पर जब भी समय मिले आटे को या गेहूं को, जिस गेहूं से आप आटा बनवाते हैं, पिसवाते हैं, उसको धूप में ज़रूर रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे सूर्य की वो ऐसी एनर्जी, वो ऐसा तेज आपके अंदर भी प्रकाश भरेगा और जैसे सूर्य तपता है और चमकता है, आपका जीवन भी चमकना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी किस्मत भी चमकनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में रोज़ाना का नियम बनाएं कि गोवंश को, जो व्यक्ति अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, वो गोवंश को यानी गाय के बच्चे को आटे का चूरमा खिलाएं या आटे की लोई में गुड़ रख करके उन्हें खिलाएं या रोटी में गुड़ रख करके खिला दें। जैसे गाय को बताया है, आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऐसे ही गोवंश को भी खिलाएं। इससे भी हमारी संतान अच्छी निकलती है क्योंकि गाय का वो बच्चा है। हमारे घर में, हमारे जीवन में और हमारे बच्चों के जीवन में कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता। जीवन में अद्भुत तरक्की प्राप्त होती है, संतान अच्छी निकलती है, संतान और संतान से सुख प्राप्त होता है। उसके बाद में सोने से पहले कई घरों में देखा जाता है कि बर्तन झूठे ही छोड़ दिए जाते हैं। इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वास्तु दोष खराब होता है। ये नियम बना लें प्रतिदिन का कि जब भी आप सोने से पहले अपने रसोई घर में रखे हुए बर्तनों को साफ़ करके ही सोएं, अपनी किचन को साफ़ करके ही सोएं। उसके बाद में ये ध्यान रखें कि जब आप पूजा करते हैं और शुक्रवार का दिन आए तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को या माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं तो उसमें अनानास एक फल होता है, उसको ज़रूर सम्मिलित करें और आप पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी के आने के कपाट, दरवाजे और रास्ता खुल जाता है और माँ लक्ष्मी आप पर कृपा कर देती हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से मिलता है। और लास्ट चीज़ कि शनिवार में आप कुत्तों को घी लगा करके शाम के समय रोटी ज़रूर खिलाएं।
जिनको शनि से संबंधित समस्या है या जिनके काम बार बार बिगड़ रहे हैं, बनता काम बिगड़ रहा है और जीवन में उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, या उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है और वो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, तो वो शाम के समय नियम बना ले, अपने खाने में से एक रोटी निकाल करके उस पर थोड़ा घी लगा करके कुत्तों को अवश्य दें। वो भैरव की निशानी होती है, भैरव बाबा होते हैं। ऐसा करने से आपके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और आपका जीवन चमकना शुरू हो जाता है। ये इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं, ये देखने कहने में बड़ी छोटी छोटी सी लगती है। शायद कुछ लोग इसको ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, शायद इसमें से कुछ चीज़ें लोग कर रहे हैं, कुछ कहेंगे हम सारी कर रहे हैं, कुछ कहेंगे कि इसमें से कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं या जिनको इन चीज़ों की, इन बातों की जानकारी नहीं थी, वो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, ख्याल रखें और अपने रोज़मर्रा की आदतों में, जीवन में इन्हें सम्मिलित करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जीवन बदलना और चमकना शुरू हो जाएगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने जीवन में कई बार कुंडली दिखा ली, नज़र भी उतरवा ली, जो किया कराया था उसका भी उपाय कर लिया, बहुत सारे हमने उपाय, रेमेडी, टोटके जीवन में अपना करके देख लिए, लेकिन हमारे ऊपर कोई चीज़ काम नहीं करती। कई बार ये छोटी छोटी गलतियां जीवन में बहुत बड़ी बन जाती हैं और हम कभी इन पर ध्यान नहीं देते। बस यही बात और यही जानकारी आज मैं आपको देना चाहता था, ये बात आपको समझाना चाहता था। इसको आप अपने जीवन में अपनाएं और करके देखें। इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो कुछ ही समय में आपके सामने आ जाएगा। और श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का ये बड़ा प्रसिद्ध महीना है, जिसमें भोलेनाथ कल्याण करते हैं, दया करते हैं और अपने भक्तों का जीवन बदल देते हैं। अभी से आप इसकी शुरुआत कर दीजिए और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी को, आप करके देखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ऐसी ही और बातों के साथ एक बार फिर से आपके सामने आने का प्रयास करेंगे, आपको जानकारी देंगे। इस जानकारी को अपना करके आप घर बैठे अपने जीवन में परिवर्तन कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे और वो परिवर्तन, वो चेंज बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। आपका जीवन कुछ कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, सकारात्मकता की ओर आपके कदम पड़ने शुरू हो जाएंगे। जय श्री राम।